तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से हमारे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट में। वैसे ये यूट्यूब में भी डलेगा तो कोई बात नहीं, स्पॉटिफाई बोले यूट्यूब बोले। और आज मैं आप सभी लोग के लिए लेके आ गया हूँ एक नया कहानी हिंदी में आप लोगों को सुनाने। आप किसी को भी इसे सुना सकते हैं, काफ़ी मोरेबल ये कहानी होने वाला है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। और इस कहानी का नाम है लखनवी अंदाज। तो इसे आज हम लोग पढ़ के सीखेंगे क्या है ये लखनवी अंदाज। तो मैं यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार के है। वैसे मैं इनके लेखक के बारे में बता देता हूँ। ये जो लेखक है इनका नाम है यशपाल। यशपाल ने इन्हें लिखा है, जिनका ये कहानी इन्होंने लिखा है, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुआ था। तो अब पढ़ते हैं इस कहानी को। तो यहाँ पर वो जो लेखक होते हैं वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनके बारे में कहानी लिखे हैं वहाँ पर ट्रेन में जा कर के। लिखा है मुफसिल मुफसिल की पैसेंजर मुस्फिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और लिखती है। खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यहाँ पर कहते हैं लेखक कि इन्हें भीड़ भड़ाके से छोड़ करके एक सेकंड क्लास टिकट लिया है। जैसे जनरल होते हैं उसमें भीड़ भड़ाके रहते हैं, तो इन्होंने सेकंड क्लास टिकट लिया ताकि वहाँ शांत रहे और खिड़की के सामने बैठकर प्रकृति का मतलब मजा ले और कहानी के बारे में सोचे। गाड़ी छूट रही थी। वाह, गाड़ी छूट रही थी इनकी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो ये कहते हैं कि ये खाली डिब्बा में जाकर बैठने वाले थे कि वहां देखते हैं कि एक और यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि काफी अमीर लग रहे थे। जैसे लखनवी नवाब उन्हें कहा जाता है, वैसे लग रहे थे, सफेद पोशाक पहन के और पालती मार के वो ट्रेन में सीट में बैठे हुए थे। तो सामने दो ताजे खीरे, चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। जब उन्होंने देखा कि वहां पर दो खीरे रखे हुए तौलिए में, और ये जब कूद के गए हड़बड़ी में, ये तो ट्रेन चल रहे थे, तो ये जब कूद के गए तो उनको थोड़ा अजीब लगने लगा, वो जो बैठे हुए थे सामने लखनवी अंदाज में। तो कहा था मैं, सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी उपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। पता नहीं ये क्या हो रहा है गाइस। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्म सम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में विफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम
हम कनसियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जन जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। किबला शौक फरमाए का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है क्या? नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे खीरों को नीचे रखा, तौलिए झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर, अरे यार ये स्क्रीन ऑफ हो जाता ना। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। वाह भाई, ये तो पूरा प्लानिंग के साथ निकले थे भाई खीरा खाने। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। स्वाद के अंदाज में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ये क्या हुआ भाई? एक तो खाया भी नहीं, बस सूंघा और फेंक दिया खिड़की के बाहर खीरे को। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। सारे खीरे फेंकते गए, बस सूंघ के बाही।
वाह रे वाह। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों सब फाकों को सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिए, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या इसे ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है सफील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? देखा दोस्तों, क्या था इस कहानी में? मतलब इस कहानी का मोरल यह था कि अगर आप बिना स्वाद लिए, बिना खाए खीरे का स्वाद ले सकते हैं और उनसे डकार निकल सकती है, तो आप बिना किसी घटना पात्र या फिर ये किसी भी कहानी को लिखा जा सकता है बिना किसी किस्से के। बस ऐसा ही सोच के कुछ भी कहानी लिख सकते हैं। तो यही लेखक ने यहाँ पर समझा कि ये होता है। तो यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। और अगर आपको मजा आया हो इस कहानी सुनकर, तो आप मुझे फॉलो करो, रेटिंग कर दो इस पॉडकास्ट को। और मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ऐसे ही मजेदार आपको पॉडकास्ट सुनने के लिए। अगर आप यूट्यूब से सुन रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स आपको चाहिए, तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में स्पॉटिफाई का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाके पूरा आप ऑडियो में भी सुन सकते हैं, वीडियो में भी सुन सकते हैं। तो थैंक यू।